हेलो बच्चों, चलिए आ चुके हैं हम आप लोगों के बीच, आप लोगों के लिए वादा के अनुकूल पार्ट 2 लेकर। आर्टिकल का मैंने आपको कहा था कि दूसरा पार्ट आपके बीच बहुत जल्द आने वाले हैं। तो लीजिए, मैं आ चुका हूँ आप लोगों के बीच आर्टिकल का पार्ट 2 वीडियो लेकर। जी बच्चों, आपने जिस प्रकार से पार्ट 1 को ध्यानपूर्वक देखे थे, हमें उम्मीद है उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि वहाँ तो शुरुआत था। अब इसकी डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसे उससे अच्छे तरीक़ा से देखेंगे, तो और निश्चित ही देखें। देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है, जो हम आज तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने जो भी बोर्ड चल रहा है, यह हमारा आर्टिकल चैप्टर है और उसका पार्ट 2 वीडियो। आर्टिकल का यह हमारा पार्ट 2 है। जी बच्चों, आपके लिए यह पार्ट 2 हमने तैयार किया आर्टिकल का। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग देखे थे आर्टिकल में ए एन एवं द को आर्टिकल कहते हैं, ए एन को क्या कहते हैं, द को क्या कहते हैं, द को कब दी पढ़ते हैं, द को कब द पढ़ा जाता है, ऐसा बात हम लोगों ने उसको देखे थे। हाँ, अगर आपने इस चैनल पर इस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, चलते हैं हम लोग पार्ट 2 के सत्र में। क्या है पार्ट 2, उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, चलिए लिख लेते हैं। ही इज अ मैन। ही इज अ मैन। फिर लिख देते हैं ही इज अ ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। आप बताइए कि इसमें से आप किसको सही कह सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, यह डी नंबर वाला जो आप देख रहे हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, यह आपका बिल्कुल सही है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो एच है, तो एन क्यों होगा। बच्चों, मैं बता दूं, इस एच से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके प्रोनाउंसिएशन से मतलब है ऑनेस्ट। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट। इस टाइप से पढ़ते हैं बच्चों, ऑनेस्ट। अ की उच्चारण हो रहा है, जो कि हमारा वॉवेल्स है बच्चों, इसलिए इसके पहले, ऑनेस्ट के पहले एन का प्रयोग किया गया है। अब देखिए दूसरी बात, अगर यहाँ पर एन लगाने से यह सेंटेंस हमारा सही है, तो यहाँ सी नंबर हमारा गलत भी है। अब देखिए, अगर डी नंबर हमारा एन लगाने से यह सही है, तो उसी जगह पर डी सी में अगर ऑनेस्ट के पहले एन लगा दिए तो गलत है। अब इसका क्या कारण है, क्या फैक्ट, क्या रीजन है कि यह गलत हो गया। तो बच्चों, यही हम आपको बता रहे हैं, यही सिखा रहे हैं कि यहाँ पर ऑनेस्ट में एन लगने से सही क्यों है और एन लगने से यहाँ पर गलत क्यों है। जरा गौर से आप देखें, डी नंबर में ऑनेस्ट के बाद यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि यह हमारा क्या है,
तो यह हमारा नाउन है, यह हमारा नाउन है। लेकिन अब सी नंबर में देखें, इसके बाद यहाँ पर कोई नाउन नहीं है। अगर यहाँ पर हमारा नाउन नहीं है, इसीलिए सेंटेंस यह हमारा गलत है। ऑनेस्ट के बाद यहाँ देखिए इसमें नाउन है, इसलिए यह हमारा सेंटेंस सही है। इसमें देखिए नाउन नहीं है, अर्थात यह सेंटेंस हमारा गलत है। अब कहिएगा सर ऊपर वाला दोनों तो ऊपर वाला यह गलत है, बी नंबर। अब अगर देखा जाए ए नंबर, तो यह हमारा राइट ऑप्शन है, सही है। ही इज अ मैन, वह आदमी है, यह सही है। अगर आप हिंदी में एक का उच्चारण नहीं भी कर रहे हैं तो इंग्लिश में आप बच्चों एक का उच्चारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही इज अ मैन हमारा राइट है। अब कंफ्यूजन था आपको इन दोनों में, निश्चित ही कंफ्यूजन था कि ऑनेस्ट के पहले हम यहाँ पर एन लगाने से गलत देखे, तो यहाँ पर ऑनेस्ट के पहले एन लगाने से गलत क्यों मिला। तो उसका रीजन यह है, ऑनेस्ट के बाद यह नाउन नहीं था, अर्थात कोई भी आर्टिकल जो लिखा जाता है वह आर्टिकल किसी एडजेक्टिव के लिए नहीं, यह डायरेक्ट आता है किसी नाउन के लिए। आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के लिए किया जाता है, इसमें नाउन नहीं है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्या है तो गलत होगा। यहाँ देखिए ऑनेस्ट के बाद नाउन है, यहाँ आर्टिकल प्रयोग है, क्या हुआ, इसलिए सेंटेंस हमारा सही है। चलिए सबसे पहला फैक्ट हम लोग लिखते हैं, यानी आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं यह होगा हमारा आर्टिकल का पोजीशन। जी हाँ, पोजीशन, आर्टिकल कहाँ प्रयोग किया जाएगा। चलिए सबसे पहले आपने देख लिए कि आर्टिकल का यहाँ पर प्रयोग किसके लिए हो रहा है। तो सबसे नंबर एक से पहले हम लिख दें आर्टिकल्स। जी बच्चों, पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल का स्थिति। चलिए लिखते हैं हम लोग सबसे पहला नंबर आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के लिए किया जाता है। कि बच्चों आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के लिए ही किया जाता है, नाउन नहीं आर्टिकल नहीं। नाउन मीन्स नाम। नंबर 2, पहला रूल हमारा हो गया पोजीशन ऑफ द आर्टिकल का, आर्टिकल का स्थिति कहाँ होना चाहिए। अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, नाउन नहीं है आर्टिकल नहीं होगा। नंबर 2, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। जी बच्चों, आर्टिकल का प्रयोग, कोई भी आर्टिकल हो, उस आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले, बिल्कुल नाउन के ठीक पहले किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल, हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। दिस इज अ टॉय। देखिए दिस इज अ टॉय। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देयर वाज एन एलिफेंट। देयर वाज एन एलिफेंट, यहां देखिए नाउन है हमारा और यह हमारा आर्टिकल है। यहां पर भी यह हमारा
आर्टिकल है और यह हमारा नाउन है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। दैट इज द रिवर, दैट इज द रिवर। ये देखिए रिवर लगा हुआ है हमारा, यह है हमें नाउन और यह है हमारा आर्टिकल। बच्चों आप देख सकते हैं किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। हमने पहले आपको दिखाए थे कि आर्टिकल का प्रयोग किसी नाउन के लिए किया जाता है। दूसरा आपको बता रहे कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। किसी भी नाउन का प्रयोग आर्टिकल से, किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। देखिए नाउन पहले आर्टिकल, नाउन पहले आर्टिकल। चलिए लिखते हैं हम लोग नंबर 3। अगर नाउन के पहले, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव जैसे गुड, बैड, डीप, गुड बैड डीप etc रहे तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के पहले होता है। ये बच्चों कहा गया, अगर नाउन, कोई एक नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे, जैसे गुड बैड डिफ etc, अगर इस तरह का कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। कह रहे हैं वो किसी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय, दिस इज अ ब्यूटीफुल टॉय। ये देखिए ये हो गया आपका क्या, नाउन, ये हो गया आपका क्या, एडजेक्टिव, और ये हो गया आपका क्या, आर्टिकल। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि कोई एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमें मालूम है नाउन, नाउन के पहले मालूम है एडजेक्टिव, तो इस नाउन के लिए जो एक एडजेक्टिव प्रयोग किया जाएगा, यह एडजेक्टिव इस नाउन के लिए जो आर्टिकल प्रयोग किया जाएगा, इस नाउन के लिए जो आर्टिकल प्रयोग किया गया, वह आर्टिकल इस एडजेक्टिव से भी पहले लग गया है। यही हमारा रूल कहता है, अगर अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव आर्टिकल के, अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के भी पहले होगा। यह है हमारा रूल। तो देखिए ट्वाई से पहले ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से पहले लग गया आर्टिकल ए। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इस पर। मुकेश इज अ गुड बॉय, मुकेश इज अ गुड बॉय। यहां देखिए ये मिल गया हमें
एक नाउन, ये मिल गया हमें क्या, एक एडजेक्टिव, और ये मिल गया क्या जिससे हम पढ़ रहे हैं, अर्थात आर्टिकल। तो बच्चों आप देख सकते हैं, अगर कोई नाउन है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले प्रयोग किया जाएगा आर्टिकल का। चलिए इसे लिखते चले आप, यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने अभी तक देखा पोजीशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का स्थिति, आर्टिकल कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो हमने अभी तक 3 पोजीशन देख चुके हैं। अगला पोजीशन देखते हैं इसके 4, कहता है अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब, तो कहता है अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे, तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। बच्चों अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब रहे, तब आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के भी पहले चला जाएगा। सोचिए आर्टिकल का प्रयोग कहाँ, किसी नाउन के पहले। अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है तब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ, तो एडजेक्टिव के भी पहले। यदि एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब है तब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ, बहुआ तनिक बताओ तो। आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के भी, उस एडवर्ब के भी पहले। देखिए इस पर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अमन इज अ वेरी गुड बॉय। बच्चों अमन इज अ वेरी गुड बॉय, अमन नाम का जो लड़का है ना बहुत अच्छा लड़का है। तो बताइए यहाँ पर ये बॉय है क्या है, तो हम जानते हैं इस बॉय को, यह बॉय हमारा एक नाउन है। इस बॉय के पहले इसको आप क्या कहेंगे, जाना पहचाना सा लग रहा है, संपर्क है इससे पहले, तो एडजेक्टिव। अब देखिए इससे भी पहले यहाँ पर लगा हुआ है वो बंधु जिसको कहते हैं एडवर्ब। बच्चों जरा तर्क करें, ये लड़का जो है ना, ये लड़का तो अच्छा है, ये है अच्छा के साथ साथ भी बहुत अच्छा है। यह अमन नाम का लड़का जो है ये तो अच्छा है, लेकिन अच्छा के साथ साथ भी बहुत अच्छा है। तो अब इसके लिए जो आर्टिकल का प्रयोग होगा ना बउआ, वह आर्टिकल चला जाएगा इस एडवर्ब के भी पहले। तो बच्चों एडवर्ब किसको कहते हैं, किसको कहते हैं एडवर्ब, तो ये जरा देखिए यह चीज इस एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, इसे भी कुछ इसकी गुण को बता रहा है। यह हमारा एडजेक्टिव है,
ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब से भी पहले क्या, आर्टिकल का प्रयोग। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको आर्टिकल। देख सकते हैं बउआ रूल में क्या है कि अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के भी पहले होगा। अमन इज अ वेरी गुड बॉय, ये हमारा नाउन, इसके पहले कोई एक एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव के भी पहले कोई एडवर्ब, तब जाकर इसका आर्टिकल का प्रयोग होगा इस एडवर्ब के भी पहले। बच्चों यह हमारा रूल था। तो यहाँ हम लोग लिख चुके हैं 4 नंबर तक। 4 पोजीशन हम पढ़ चुके हैं बउआ। 4 पोजीशन आर्टिकल के हमने पढ़ लिए हैं। एक और पोजीशन है, उसको काहे ले छोड़ेंगे। 4 पढ़ ही लिए तो एक और पढ़ लेते हैं। देखो बउआ, तो 5वां क्या है, इस 5वां को भी पढ़ ही लेते हैं। देखिए 5वां है हमारा, यदि नाउन के पहले, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू या एज हो, तो यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ, सो, टू, एज हो तो आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच होता है। देखो बउआ 5वां रूल कितना दमदार है। कहता है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, हम लोग क्या पढ़े इससे पहले, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तब आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के भी पहले करते हैं। लेकिन इस रूल में तो तनिक उल्टे दिया हुआ है। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के भी पहले हाउ, सो, टू, एज हो तो, बच्चों हाउ हो, सो हो, टू हो या फिर एज हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच होता है। देखिए इसका एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। लिख लेते हैं हाउ फाइन अ डे। बच्चों देखिए इसमें यहां पर प्रयोग क्या हुआ है हाउ का। कहा हाउ, सो, टू, एज हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव और नाउन के बीच होता है। देखिए हाउ फाइन अ डे, तो यहाँ पर हाउ का प्रयोग तो हुआ है ना, हई का है, का है, फाइन नहीं है, फाइन है ना, और हई का है, वो हई तो नाउन है, नाउन है। अब जरा बताइए कहा हमें हाउ, सो, टू या एज हो, तो अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के भी पहले हाउ, सो, टू या एज हो तो आर्टिकल का प्रयोग कहाँ, एडजेक्टिव एवं नाउन के बीच होगा। कोई नाउन है, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के पहले कोई हाउ, सो, टू या फिर
एज लगा हुआ हो तब आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव एवं नाउन के बीच में होगा। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है प्रयोग, ये रहा हमारा आर्टिकल और ये रहा बच्चों हमारा नाउन और यह रहा हमारा एडजेक्टिव। बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा पोजीशन ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की स्थिति, आर्टिकल कहाँ प्रयोग किया जाता है। चलिए अब पहले इसको आप सही ढंग से लिखें, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ने का काम करते हैं।